नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। इस बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा तेजी से चल रही है। क्या देश में वाकई कोरोना की तीसरी लहर आने जा रही है या इससे बचा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन करते हैं तो इस महामारी को तीसरी लहर को टाला जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वायरस कैसे व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में वायरस इतना नाटकीय रूप से उत्परिवर्तित नहीं होगा। जीरो सर्वे के अनुसार जनसंख्या में प्रतिरक्षा की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर होने के साथ तमाम राज्यों में स्कूल भी खुलने लगे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो टूक में कहा है कि अच्छा तो यही होगा कि वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद ही स्कूल खुले। सीएम केजरीवाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमने कहा था कि सही तो यह है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद स्कूलों को खोला जाए। बाकी राज्यों में अगर स्कूल खुल रहे हैं तो हम उनके अनुभवों को देख सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर अभी भी डरे हुए हैं। उनके पास कई पेरेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने चिंता जताई है। सीएम ने वैक्सीन की किल्लत होने की भी बात कही। वह बोले कि केंद्र सरकार को वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने पर तुरंत कुछ सोचना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धू की ताजपोशी की गई। इस दौरान मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। सिद्धू की ताजपोशी के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो सिद्धू को बचपन से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब सिद्धू पैदा हुए थे तब मेरा कमीशन हुआ था। उन्होंने आगे कहा, साल 1970 में जब मैंने फौज छोड़ी थी तब मेरी माता जी ने मुझे राजनीति में आने की सलाह दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू के पिताजी से मेरा तब का रिश्ता है। यह हम दोनों के परिवार की बैकग्राउंड है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मुझे अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। हमें इनसे बचना होगा। कांग्रेस पार्टी एक जमात है जो शुरू से देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाती आई है। असम और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जा रहे कानूनों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में इस तरह की नीति को लागू करेगी। मोदी सरकार ने संसद में इसका जवाब दिया। बीजेपी के ही एक सांसद की ओर से लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। बीजेपी सांसद उदय प्रताप के सवाल का जवाब नामे देते हुए मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिखाता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती या फरमान का परिणाम प्रतिकूल होता है। बेटों को प्राथमिकता देते हुए गर्भपात, बेटियों का परित्याग, यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या होती है। लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि अतंत इससे लिंग अनुपात का संतुलन बिगड़ता है। जंतर मंतर पर दूसरे दिन 200 किसान प्रतिनिधियों की संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के परोपकार के तौर पर बतौर कृषि मंत्री चुने गए किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ विपक्ष के सवालों में घिरे रहे। जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर लगातार दूसरे दिन किसान संसद में मंडी कानून पर विचार जारी रही। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयानों की भी आलोचना की। आखिर में शाम को किसान संसद का सत्र सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार की किसान संसद में सिर्फ महिलाएं हिस्सा बनेंगी। 200 महिला किसान प्रतिनिधियों पर सत्र के संचालन से लेकर हर गतिविधि तक जिम्मेदारी रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखने की मांग की जा रही है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भगत सिंह टोकस ने यह प्रस्ताव दिया। बीजेपी पार्षद भगत सिंह का कहना है कि मोहम्मदपुर गांव में अब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में गांव का नाम बदलकर माधवपुर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को नगर निगम की जोनल मीटिंग में मंजूरी मिल गई। अब ये प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, जहाँ से इसे
फाइनल अप्रूवल मिल सकता है। गुलाम कश्मीर में इस रविवार को असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अपनी पार्टी पीटीआई की जीत सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चूड़ा फेंका। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम कश्मीर के तरार खल में शुक्रवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का वादा किया। इमरान खान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने के लिए जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन संयुक्त राष्ट्र यह जनमत संग्रह जरूर करवाएगा और उस दिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। इमरान खान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद उनकी सरकार एक और जनमत संग्रह करवाएगी, जिसमें कश्मीर यानी कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान के साथ रहने या स्वतंत्र राज्य बनाने का विकल्प दिया जाएगा। आमिर खान की कुछ ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें वो किरण राव के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सेट की है। आमिर खान की यह फिल्म बीते काफी वक्त से पोस्टपोन होती जा रही है। फिल्म के आखिरी शूटिंग शेड्यूल पर काम चल रहा था जब देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। वहीं बात करें वायरल हो रही इन तस्वीरों की, तो इसमें आमिर खान लोअर टी शर्ट में दिख रहे हैं और किरण राव ने सूट पहना हुआ है। उनके आसपास बाकी का क्रू भी नजर आ रहा है। अश्लील फिल्मों के निर्माता के आरोप में गिरफ्तार हुए उद्योगपति राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई है। शुक्रवार को मुंबई की अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान उनके सहयोगी रेयान भी हिरासत में होंगे। राज कुंद्रा को बैखाला जेल से कोर्ट ले जाया गया, जहां पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। फरवरी 2021 में सामने आए इस केस में अब तक राज कुंद्रा सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से राज कुंद्रा को 7 दिन और पुलिस हिरासत में रखने की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि अभी इस फैसले में और जांच का होना है और सबूतों का मिलना बाकी है, इसके लिए उन्हें समय चाहिए। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह है कि पोर्नोग्राफी द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से राज कुंद्रा के येस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक अकाउंट की जांच की जाए। मशहूर कॉमेडी सीरियल द कपिल शर्मा शो 2 का इंतजार अब खत्म हो गया है। जल्द ही कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ एक बार फिर लोगों को हंसाने के लिए तैयार हो गए हैं। हाल ही में शो का प्रोमो भी रिलीज हुआ। प्रोमो की रिलीज के बाद से ही सुमोना सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल इस प्रोमो में सुमोना चक्रवर्ती दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुमोना ने यह शो छोड़ दिया है। शो छोड़ने की खबर से सुमोना के फैंस काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुमोना इस शो के जरिए अपने फैंस को खूब हंसाया करती थी। ऐसे में ये खबर अगर सही साबित हुई तो शो का मजा थोड़ा कम तो जरूर हो जाएगा। शो में कपिल शर्मा अक्सर सुमोना के खूब मजाक बनाते दिखाई देते थे। आपको बता दें कि भले ही कपिल शर्मा शो के दौरान सुमोना पर कुछ भी टिप्पणी कर देते हो, लेकिन असल में सुमोना इस शो के लिए मुंह मांगी और मोटी फीस भी वसूलती थी। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।